हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस्लाम का नाम लेके, मज़हब का नाम लेके पाकिस्तान में ख़वातीन को शट अप कॉल दी जाती है और उनका मुंह बंद करवाया जाता है। हालिया दिनों में मेरा एक तकरीब में जाने का इत्तेफाक हुआ जिसमें पाकिस्तान की किसी आला हुकूमती शख्सियत से सवाल किया गया कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए क्या किया जा रहा है, और उनका जवाब था कि हमारा मज़हब इस्लाम औरतों को बड़े हुकूक देता है, औरत की बड़ी इज़्ज़त है, औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसको आप गैस लाइटिंग भी कह सकते हैं। इस किस्म के जवाब में कई खराबियां हैं। सबसे पहली खराबी तो ये कि इन शख्सियत ने कैसे एज्यूम किया कि उस खातून का, पूछने वाली खातून का मज़हब इस्लाम है। हो सकता है कि वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, या हो सकता है उसको कोई मज़हब हो ही ना और वो एथियस्ट हो। तो उन्होंने ये प्रिजम्पशन की कि इस खातून का ताल्लुक़ इस्लाम से है, इसलिए इसको इस्लाम के मुताबिक जवाब दिया जाए। अब बात करते हैं सो कॉल्ड ख़वातीन के हकूक़ की, जो मज़ाहिब ने औरतों को दिए हैं। ये जो मज़ाहिब क्लेम करते हैं कि उन्होंने बहुत औरतों को इज्जत दी है। इस तरह के तकरीबन 3 मॉडल्स हैं। एक मॉडल है वुमेन सुपीरियर मॉडल, जिसमें कहा जाता है कि औरत वफा की देवी है, हम तो औरत को देवी की तरह पूजा करते हैं, औरत के कदमों तले जन्नत है, औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, या इस तरह की खराफात कही जाती हैं, और औरत को डीह्यूमनाइज किया जाता है। यानी कि औरत मर्द से बहुत मुख्तलिफ है, उससे खता नहीं हो सकती, उसको एक पेडेस्टल पर बिठाया जाता है। मर्द तो खता का पुतला है, मर्द से तो गलतियां सरजद हो जाती हैं, लेकिन औरतें ऐसा नहीं करती। ऐसे मुआशरे में जब औरत कोई जरा सी गलती करे तो उस पेडेस्टल से उठाकर उसको जमीन पर पटका जाता है। हिंदुइज्म में आपको यही मिसाल समझ आएगी कि हिंदुइज्म में औरत को एक देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन क्या हिंदुइज्म में ख़वातीन के पास तमाम हुकूक हासिल हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ उनके माशरा भी बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल है और ख़वातीन को उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे किसी भी और मजहबी सोसाइटी में। अब आते हैं दूसरे मॉडल की तरफ, जिसको कहते हैं वुमेन इक्वल मॉडल। उसमें ये तस्लीम किया जाता है कि ख़वातीन मर्दों के बराबर हैं, लेकिन ख़वातीन और मर्दों का डोमेन मुख्तलिफ है। मर्द घर से बाहर काम करेंगे, जबकि ख़वातीन का असल मुकाम घर के अंदर है। वो शौहर की खिदमत करें, बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाएं, उसकी दिन रात हुक्म की तामील करें। आपको आजकल के कंजर्वेटिव क्रिश्चियन फैमिलीज में यही मॉडल नजर आएगा कि कंजर्वेटिव खवातीन घरों के अंदर बैठती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, जबकि कंजर्वेटिव मर्द घरों से बाहर जाकर कमाते हैं। अब आते हैं वुमेन इंफीरियर मॉडल में। इस मॉडल के मुताबिक मर्द हाकिम है, मर्द खवातीन से सुपीरियर है, औरत की अकल आधी है, औरत की गवाही आधी है, औरत मर्द की जूती के बराबर है, औरत का जायदाद में हिस्सा आधा है, और मर्द 4 शादियां कर सकता है। मर्द औरत को डिसिप्लिन करने के लिए उसे मार भी सकता है। तलाक की सूरत में बच्चे खवातीन से छीन कर मर्द के हवाले कर दिए जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको इस्लाम में यही मॉडल नजर आएगा कि इस्लाम इस बात को मानता है कि मर्द सुपीरियर और औरत इंफीरियर। ये तीनों मॉडल्स आइडियल नहीं है। असल आइडियल मॉडल ये है कि मर्द और खवातीन को बराबर का इंसान समझा जाए और उनके कोई जेंडर असाइंड रोल्स ना हों। तीसरा पॉइंट ये है कि हुकूमत का ये काम नहीं है कि मजहब को लोगों के हलक से उतारे। हुकूमत का काम है कि अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, उन्हें बराबर के हुकूक दे। हर इंसान का अपना राइट है कि वो मजहब को कितना फॉलो करता है, कितना नहीं। इस्लाम की सैकड़ों इंटरप्रिटेशंस हैं, हज़ारों फ़िरके हैं। हर इंसान का अपने मजहब को फॉलो करने का क्राइटेरिया या कैपेसिटी मुख्तलिफ है। इसलिए हुकूमत का काम नहीं है कि हर सवाल के जवाब में मजहब को बीच में घुसेड़े। आजकल के दौर में प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि मज़ाहिब को लोगों का पर्सनल मैटर तस्लीम किया जाए और स्टेट का सिर्फ यही काम हो कि वो अपने आवाम को मुकम्मल सहूलियात दे और मजहब को स्टेट से अलहदा रखे। हिंदुइज्म ने इवॉल्व कर लिया है, वहाँ पर ख़वातीन के राइट्स बहाल होते जा रहे हैं। क्रिश्चियनिटी ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है, लेकिन इस्लाम में अभी तक वही फैनेटिसिज्म आपको नजर आता है। इसीलिए जो भी मजहबी सोसाइटीज़ हैं वो बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। इवन मुस्लिम खवातीन को भी जो हुकूक हासिल हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में हासिल हैं। वेस्टर्न कंट्रीज उनको बराबर का इंसान समझती हैं, उनको जायदाद में बराबर के हिस्से मिलते हैं, उनकी गवाही को पूरी गवाही तस्लीम किया जाता है, उनको शादी या डिवोर्स की सूरत में उनको बराबर की प्रॉपर्टी मिलती है, डिवोर्स की सूरत में बच्चों की कस्टडी में भी उनको 50% शेयर मिलता है, इस्लामी ममालिक के बरक्स। इसलिए अब वक्त आ चुका है कि अगर ये मज़ाहिब अपने आप को इवॉल्व करने से कासिर हैं तो कम से कम ये मज़ाहिब लोगों के पर्सनल मैटर कंसिडर किए जाएं और डे टू डे लाइफ में मज़हब को लोगों के मुंह पर मार कर उनको बराबर के हुकूक देने से गुरेज किया जाए।
یہ بات اب کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان میں مرد مذہب کا استعمال کرتے ہیں خواتین کو شٹ اپ کال دینے کے لیے۔ 2017 میں جب عورت مارچ آیا تو خواتین سڑکوں پر نکلی اپنے حقوق کا تقاضا کرنے کے لیے، تو ان کو یہی کہا گیا کہ بی بی اسلام نے تو تمہیں سارے حقوق دے دیے ہیں، اس لیے اب گھر جا کے آرام سے بیٹھو۔ آپ کو ایک ویڈیو نظر آئے گی مولوی عبدالعزیز کی، جس میں آپ کو فیمیل پولیس آفیسرز نظر آئیں گی، اور مولوی عبدالعزیز ان کو ڈانٹ ٹپٹ کر کہہ رہا ہے کہ یہ سروں پہ دوپٹہ کیوں نہیں لے رہی۔ یہ پھر پردہ نہیں کی ہوئی، یہ پردہ نہیں کی ہوئی، اس کو پردہ کرائیں۔ یہ مفتی عبدالقوی کی بیٹی ہے، مفتی عبدالقوی کو میں نے کہا تھا گولی ماروں گا، اس کو بھی گولی مار دوں گا، چاہے مجھے گولی مارو۔ اس کو پیچھے کریں، کریں اس کو پیچھے۔ ظاہر ہے کہ ان پولیس آفیسرز کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اتنے فنیٹک کراؤڈ کے آگے وہ ان کے حکم بجا لائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ فنیٹک کراؤڈ ان پر حملہ کر دیتا، یا پھر مفتی عبدالعزیز ان پر بلاسفمی کا الزام لگا کر ان کو مروا سکتے۔ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، ایک مرد بیوی کو مار سکتا ہے۔ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس بل لانے میں مذہبی جماعتوں نے بہت رکاوٹ ڈالی کہ یہ تو مردوں کا خدا کی طرف سے دیا گیا رائٹ ہے کہ وہ اپنی وائف کو مار سکتے ہیں یا اس کو ڈسپلن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب پاکستان میں چائلڈ میرج ایکٹ لایا گیا تو کس طرح ملاؤں نے شور مچا دیا، کیونکہ اسلام کے مطابق چھوٹی بچیوں سے شادی جائز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک میں تقریباً چائلڈ میرج کو الاؤ کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں عراق میں بچی کی شادی کی عمر 9 سال تک کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ایران میں بھی چائلڈ میرج الاؤ ہے۔ تقریباً تمام اسلامی ممالک میں خواتین کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جینڈر ایکوالٹی انڈیکس میں تمام اسلامی ممالک دنیا سے سب سے پیچھے ہیں۔ یہی حال فیمیل ہیپینس انڈیکس کا بھی ہے۔ یہ بات اب کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایگریکلچرل ریولوشن کے بعد انسانوں نے مذاہب بنائے۔ جب پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ آیا تو خواتین، بچے اور جائیداد مردوں کی پراپرٹی کنسیڈر کی جانے لگی۔ اسی وقت اسی زمانے میں مردوں نے مذاہب کو ایجاد کیا خواتین کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ خواتین کو برابر کے حقوق مانگنے پر مذہب کی شٹ اپ کال دے کر خاموش نہ کروایا جائے، کیونکہ وقت بہت بدل چکا ہے۔